हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा डाउट था, जिसमें कब हमको एम फार्म करना है, कब हमें एमबीए करना है या पीएचडी या जॉब के लिए बहुत सारा डाउट है। किसको मतलब एम फार्म के बाद पीएचडी करना है, या हमें क्या कहते हैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, या कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, या हमें जीपैट हुआ तब कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, जीपैट नहीं हुआ तब कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, नाइपर में हुआ है तो और लोअर रैंक है तो नॉन कोर सब्जेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं। इन सारी बातों के लिए बहुत सारा मुझे मैसेज मिला है, ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये सारे मैसेजेस हैं। तो हम सबका तो क्या कहते हैं कॉल पे रिप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा जो एक वीडियो बना देते हैं तो सबको हेल्प हो जाएगा। तो स्टूडेंट का क्वेरी क्या होता है नॉर्मली, जो लोग सोचते हैं जो हमें एम फार्मा करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए, या हमें क्या कहते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाना चाहिए, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोग जीपैट दिए हैं, और आपका रैंक मान के चलिए अंडर 1000 है, तो आप नाइपर भी दिए, नाइपर भी आपका क्वालिफाइड हो गया। अगर नाइपर क्वालिफाइड हो गया है, अगर आपको कोर सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप नाइपर से प्रोसीड कीजिए। अगर आपका कोर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा जो आपका रैंक कितना है, आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं जो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आप कमेंट कीजिए आपका रैंक कौन सा है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा जो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, उसी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, और डेफिनेटली आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। रैंडमली आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा तो पैसा भी वेस्ट होगा। इस तरह से अप्लाई करने का नहीं है। तो हमें कुछ चीज़ कंसिडर करना है। जो हमें कोई भी चीज़ चूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें सोचना है जो हमें कोई भी, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा जो हमें अगर पीएचडी करना है तो हमें हमेशा प्रेफर करना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रेफर करना है जब हमें पीएचडी के लिए जाना है। अगर हमें पीएचडी नहीं करना है, मास्टर्स पे जॉब करना है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अगर रिसर्च में नहीं जाना है तो आप एमबीए के लिए सोच सकते हैं। एमबीए के लिए वही सोचें जिन्हें टीचिंग फील्ड में नहीं आना है, हमेशा क्या कहते हैं कॉरपोरेट फील्ड में रहना है, मैनेजमेंट फील्ड में रहना है। दूसरी चीज़, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है या कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक होता है, ये आपके पूरे कैरियर को डिसाइड करेगा। आप रैंडमली कोई सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग। अदर चीज़, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होता है उसके बेसिस पे हम यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अलग फंडा है। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग मिलती है वो पेटेंट कितने फाइल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ तो टोटल आईआईटी जो है वो मिलके टोटल फाइलिंग की है उसके इक्वल सिर्फ सिंगल एलपीयू ने फाइल किया। लेकिन सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट जो है 3% सिर्फ हमारा एलपीयू का है और 48% आईआईटी का है। तो यहाँ पे ये रैंकिंग सिर्फ फाइलिंग से इसको मिली है, सक्सेस रेट से नहीं। तो कभी भी अनएयर रैंकिंग पे नहीं जाना है। दूसरी चीज़, आपको अगर क्या कहते हैं मैं बताऊँ, अगर आपको रिसर्च करना है तो आप हमेशा ट्राई करें जो अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर करें, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखें, वहाँ की फैकल्टी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे कौन सा रिसर्च चल रहा है, रिसर्च फैसिलिटी क्या है, उसके बेसिस पर चूज़ करते हैं मास्टर। सेकेंड चीज़, अगर हम सोचें जो हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्राइवेट में कौन सा बेस्ट रहेगा, आप एमआईटी चूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिससे मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। सेकेंड चीज़, आप अमृता देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है रिसर्च में। मणिपाल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका वैल्यू बहुत ही अच्छा है। बिट्स पिलानी इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है। तो आपको अगर प्राइवेट में जाना है तो आप 3 यूनिवर्सिटी में प्रेफर कर सकते थे। बिट्स पिलानी हो गया, अमृता हो गया, अमेठी हो गया, मणिपाल हो गया, इनमें प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपको इंडिया में करना है तो आप आईआईटी बीएचयू से प्रेफर कर सकते हैं, नाइपर प्रेफर कर सकते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये प्रेफर करना क्यों है, तो हम आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो पे लेके चलते हैं। हम एक कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको कन्फ्यूजन है जो कैरियर कैसे चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है,
किस सब्जेक्ट में बेटर करियर ऑप्शन है जो हमारे लाइफ को सेटिस्फाइड करेगा, फिर हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट होगा मेरे लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं एम मिश्रा, आई एम वर्किंग एज ए रिसर्च स्कॉलर एट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एट अमृता विश्व विद्यापीठम, सो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। एंड मेरा कनेक्शन हर यूनिवर्सिटी में, चाहे आईआईटी हो, चाहे नाइपर हो, चाहे बिट्स हो, चाहे जेएसएस हो, मणिपाल हो, हर जगह है। तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे वहाँ पे जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे, और आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। आप बस कमेंट कीजिए आपको किस टाइप का हेल्प चाहिए, आपको ज़रूर हेल्प गाइड किया जाएगा। सेकेंड चीज़ ये हम क्लियर कर लिए, कब हमें एमफार्म करना है, कब एमबीए करना है, कब मास्टर्स पीएचडी पे जाना है। पीएचडी के लिए जाना है तभी हमें क्या कहते हैं ये सोचना है, जो मतलब हमें हायर स्टडी के लिए जाना है पीएचडी के, तब हमें क्या कहते हैं मास्टर्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट ढूंढना है। अगर प्लेसमेंट के लिए जाना है तो प्लेसमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ये आप गारंटी के साथ सुन लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट आप सिर्फ जो डिप्सरू है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया हमदर्द है और नाइपर है, इनके अलावा कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट रेयर होता है, रेयर, ये अंदर की बात है। सेकंड चीज़, अगर आपको प्लेसमेंट जाना तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रेफर कीजिए, अगर आपको रिसर्च में जाना तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रेफर कीजिए। ये कोई नहीं बताता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। और सब्जेक्ट चूज करना है, आप कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जिस टाइप का हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प कर के लिए रेडी हैं। सेकेंड चीज, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स लोग, जो एमबीए रहेगा या एमफार्म, ये भाई हमारे पूछे हैं, जो हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जो आपका गोल कौन सा गोल है, जो उनको अच्छे सेटिस्फैक्ट्री सैलरी होना चाहिए। सैलरी आपकी क्वालिटी पे मिलेगा, आपके नॉलेज पे मिलेगा। कोई 2 लाख के पर एनम पे भी जॉब करता है, कोई 10 लाख पर एनम पे भी जॉब करता है। मेरा जूनियर है, वो अभी 10 लाख पे पर एनम पे उसको साउथ अफ्रीका में प्लेसमेंट हुई है, गया है, उसके पास एबिलिटी था इसलिए बी फार्म पे गया है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। सेकंड चीज़, आपको आप ये बोल रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, तो इस सब्जेक्ट ऐसे रैंडमली चूज़ नहीं करता, आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, या तो फार्माकोलॉजी है, या फार्मास्यूटिक्स, या केमिस्ट्री, आपके इनर इंटरेस्ट से जिसमें आपको आगे कैरियर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। रैंडमली कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक था इसलिए मैं सब्जेक्ट के ओरिएंटेड हूँ। तो अगर इंडस्ट्री में वर्क करना है तो प्रेफर कीजिए स्यूटिक्स और क्या कहते हैं केमिस्ट्री को। अगर कॉर्पोरेट लाइफ प्रेफर करना है तो कोलॉजी में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है कॉर्पोरेट लाइफ में, लाइक फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग, फिर क्या कहते हैं रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, बहुत ही अच्छा है। केमिस्ट्री और स्यूटिक्स का सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, रेगुलेटरी अफेयर में स्यूटिक्स का मिल जाता है। सेकेंड चीज़, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग होती है वो 2 बेसिस पर काउंसलिंग होती है, एक हमारा जो आपका जीपैट का रैंक है, सेकेंड आपके सीजीपीए के बेसिस पे। तो अंडर 1000 अगर रैंक है तो पंजाब में चांस है मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपका सीजीपीए कितना है। सेकेंड, आपका फ़ीस ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, अगर आपको पीएचडी करना है तो कम से कम फ़ीस में जहाँ हो सके आप अपना एमफार्म कीजिए, क्योंकि लास्ट डिग्री की वैल्यू रहती है, अगर इसके बाद आप पीएचडी करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। सेकंड चीज़, बी फार्म के बाद जॉब सिर्फ आपको क्वालिटी इंश्योरेंस में मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल में मिलेगा और प्रोडक्शन में मिलेगा, इसके अलावा रेयर केस में मिलता है और नॉलेज बेस्ड पे मिलता है। सेकंड चीज़, उसके बाद आपको एम फार्म करोगे तो आपको बहुत सारा एरिया खुल जाएगा, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर फार्माकोविजिलेंस हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, इन सब में आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। ये एक मैसेज आया हमें, जो क्या कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 21 रैंक है और कैटेगरी में 9th रैंक है, मिलेगा क्या, आराम से मिल जाएगा। आपके को मेल आया होगा और उस फीस पेमेंट करने के लिए फ़ीस पेमेंट कीजिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ ये बोल रहे हैं मल्टीपल प्रोग्राम में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको या तो यूनिवर्सिटी में रहता है जो आप एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको 2 या 3 फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा हर एक सब्जेक्ट के वाइज, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एक हमारे भाई बोल रहे हैं जो एमबीए मणिपाल से बेस्ट रहेगा, मणिपाल से एमबीए बेस्ट रहेगा, लेकिन
अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भाई हमारे डुअल स्पेशलाइजेशन का सोच रहे हैं ऑनलाइन में, इसलिए ऑनलाइन होता है, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगा। एमबीए एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका जॉब मिलता है सिर्फ स्किल बेसिस पे, नहीं कि डिग्री पे। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमारे भाई लोग पूछते हैं तो वो हम लेके आए हैं, जो हमें बी फार्म के बाद जॉब करना चाहिए, हायर स्टडी करना। अगर आपके पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके हायर स्टडी में तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए हायर स्टडी पे। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब पे जाना चाहिए। सेकंड चीज़, एम फार्म वर्थ इट है, ज़रूर वर्थ इट है। अगर आप बी फार्म पे जाते हैं तो एज ए रिसर्च इंटर्न ज्वाइन करते हैं, अगर एम फार्म पे जाते हैं तो रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करते हैं, तो ये डिफरेंस है। सैलरी में भी डिफरेंस है। बी फार्म पे अगर कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो 20,000 आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और एम फार्म पे ज्वाइन करेंगे तो 30 to 35,000 ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसी सीन रहती है। कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको जाना किस सेक्टर में है, क्लिनिकल में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, डिपेंड करता है उस पर। लेकिन मोस्ट डिमांडिंग अगर बात करें सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में स्कोप है तो फार्माकोलॉजी में है, सिटिक्स में सिर्फ इंडस्ट्री में है, एनालिसिस की इंडस्ट्री में है, कोगनोसी का एकेडमिक्स में है, और प्रैक्टिस का क्लिनिकल साइड है। तो डिपेंड करता है, लेकिन कोलॉजी का इंडस्ट्री में भी है, एकेडमिक्स में भी है, फिर हॉस्पिटल सेक्टर में भी है, रिसर्च लैब में भी है, तो हर एक जगह है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हम दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ, व्हाट सैलरी कैन एक्सेप्ट आफ्टर बी फार्म एम। डिपेंड करता है आपको किस सेक्टर में जा रहे हैं। बी फार्म के बाद आपको मिनिमम सैलरी 15,000 से मैक्सिमम 30 to 35,000 मिल जाता है। अगर आप एम फार्म कर लेते हैं तो आपका सैलरी 25,000 से लेके 70,000 पर मंथ तक होगा। डिपेंड करता है आपके पास नॉलेज कितना। 70,000 पर मंथ गवर्नमेंट देती है, आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है जो किस लाइन में देती है। हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए। तो आपको जाना है 70,000 वाली सैलरी पे तो हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कैसे जाया जाता है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। सेकंड चीज़, विच फील्ड इज हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी हर एक फील्ड में होता है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज है, आप उस कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिसाइड होगा, नहीं कि कोई डिग्री से। ये ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, हाउ कैन आई गेट ए जॉब इन टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी। कोई भी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब लेने के लिए आपके पास स्किल्स रहना चाहिए, आपके पास जो नॉलेज है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। आप उस कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको कोई कंपनी सैलरी अगर देगी तो उस सैलरी से उसका क्या आउटपुट मिलेगा। आपको जो हायर करेगी कोई कंपनी, तो उस हायरिंग के बाद कंपनी को आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना ग्रोथ में हेल्प करेंगे कंपनी के रिसर्च डेवलपमेंट में, डिपेंड करता है उसका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, एम फार्म के बाद अपॉर्चुनिटी है, बी फार्म पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं बी फार्म के बाद। बी फार्म के बाद साइंटिस्ट बनने के लिए आपको CSIR नेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद CSIR लैब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद वहाँ पे आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड PhD होगा। PhD करने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। सेकंड चीज़, ये सारा क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। सेकंड चीज़, अदर चीज़ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोज़ में। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर डिफरेंस क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन लाइन में, फिर QA/QC में क्या होता है, कैसे उसमें जाया जाता है, एंट्री कैसे होती है, फिर नाइपर JEE CSIR नेट का कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मतलब अब्रॉड में कैसे जाएंगे, सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपको कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। 1 मिनट कहाँ गए, हाँ, इस व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेगा क्या, इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेगा, हम डेली जॉब जो वॉक-इन इंटरव्यू है उसको अपलोड करते हैं। सेकंड चीज़, जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे अपलोड होता है। फिर फ्री नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अपलोड होता है। ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये सारा यहाँ पे आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहाँ पे से जाके आप वहाँ अपना कर सकते हैं करियर इन्हांसमेंट के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हैं। सेकेंड, अगर आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए जॉब के लिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है 1-to-1 गाइडेंस। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको तो आप फॉलो कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे बी फार्म का नया
जो अपडेटेड सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लेक्चर सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें आईआईटी के फैकल्टी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और सब वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारे जो न्यू बैच है B.Pharm वाले उनको हेल्प मिले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कैसे आगे हम गवर्नमेंट में कैसे जाना है, फिर क्या कहते हैं रिसर्च हायर एजुकेशन में कैसे जाना है, फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैसे बनना है, फिर क्लिनिकल रिसर्च फार्माकोविजिलेंस में कैसे जाना है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे कवर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम आगे वीडियो लाएंगे नाइट पर, और क्या कहते हैं ये जीपैट के अकॉर्डिंग किस में बेस्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हम वीडियो लाएंगे और 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।